अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब मियानूर और आज हम आए हैं सूरत के आनंद महल रोड पर ग्रीन अरीना कॉम्प्लेक्स, जहां फर्स्ट फ्लोर पर संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा। यहाँ हम आज बात करेंगे डॉक्टर सोहेल दलाल से। तो गाइस, ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर सोहेल दलाल के वहां पर, जहां पर हम आज सोहेल जी से जानेंगे कि रमजान में लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सोहेल दलाल एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है और साथ ही साथ उपलेटा मेमन जमात सूरत के वाइस प्रेसिडेंट भी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें यहाँ पर बुलाया। इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि रमजान का महीना चल रहा है और लोग जो है रमजान में इफ्तारी के वक्त या रात के समय में कुछ भी खाते पीते हैं, तो जिससे उनको गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती है, तो उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी शोएब भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जनरली रमजान में क्या होता है कि रमजान का महीना जो है वो बहुत ही बरकतों वाला महीना है और जैसे ही रमजान शुरू होता है तो अलग अलग जगहों पे खाने पीने के इफ्तार के स्टॉल्स लग जाते हैं और हमारे घरों में भी मेनू बन जाते हैं कि आज हम ये खाएंगे वो खाएंगे। बेशक हमें खाना है क्योंकि बहुत बड़ा और बाबरकत महीना है, लेकिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम शहरी की बात करें कि शहर के लिए जब हम उठते हैं तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो तेल मिर्ची मसाले वाला खाना या तो राइस का इंटेक बहुत ज्यादा शहरी में कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको सुबह उठते हैं तो एसिडिटी होती है। उसके बाद जैसे ही 11-12 बजेंगे तो आपको भूख लगने लगेगी, पानी की प्यास लगने लगेगी, क्योंकि आपने राइस का और मिर्ची वाले खाने का ज्यादा इंटेक किया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रमजान के दिनों के दौरान फास्टिंग में आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बरकरार रहे, एनर्जी लेवल बना रहे और पूरा दिन आप काम करें तो वो काम करने के बाद भी आपको कमजोरी नहीं लगनी चाहिए। ज्यादातर लोगों का ऐसा मामूल भी होता है कि दोपहर को 2-3 बजे तक सोए रहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि रोजा जो है उसमें आप सुबह से उठ के पूरा दिन काम करेंगे तो ही आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है वो अच्छे से काम करेंगे और ऑटोफेजी की प्रक्रिया बॉडी में होगी। जो हमारे शरीर में जो कैंसर करने वाले जो सेल्स हैं, जो गंदी चीजें हमारे शरीर में पड़ी हैं, जिसको आयुर्वेद में आम कहते हैं, तो वो सारी चीजों को डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी को अच्छे से क्लीन करेंगे। वो तभी होगा जब हम जाग रहे हैं। और खाने की बात करें तो हमारा जो सहरी का जो टाइम है उसमें हम खाने के कुछ ऑप्शंस की मैं आपको बात करूं तो आप एग के साथ रोटी खा सकते हैं। अंडा और रोटी प्रोटीन और कार्ब्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो आपको पूरे दिन के दौरान एनर्जी प्रदान करता है। उसके अलावा अगर आप वेज खाना चाहते हैं, अंडा आपको सूट नहीं होता, कुछ लोगों को एसिडिटी करता है, तो आप दाल और रोटी, कोई भी दाल ले सकते हैं। सबसे बेस्ट हम मेमन लोग तो मूंग की दाल ज्यादा खाते हैं, तो मूंग की दाल और रोटी का सेवन भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही सहरी में आपने मूंग की दाल रोटी या अंडा रोटी खाया, उसके बाद आप थोड़ा सा कर्ड खा सकते हैं या तो आप 2 से 3 खजूर खा के पानी पी सकते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल सही। और इफ्तारी में क्या क्या खाना चाहिए? जी, जनरली इफ्तार में हम देखते हैं कि लोग जो है वो मिल्क शेक पीते हैं, दूध के शरबत बना के पीते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पूरा दिन भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में एसिड बन जाता है, गैस बनी हुई होती है। अगर वो टाइम पे हम सीधा मिल्क का इंटेक करेंगे, दूध का शरबत कोई भी पिएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सीधा एसिड जो है वो रिफ्लक्स करेगा। तो सबसे बेहतरीन इफ्तारी जो है वो आप 2 से 3 खजूर खाएं और उसके बाद आप गुड़ का शरबत पिए। हमारे मेमन में गुड़ का शरबत बहुत फेमस होता है। गुड़ के शरबत में क्या होता है, पानी होता है, थोड़ा सा गुड़, नींबू और सब्जा सीड्स, जिसको हम मेमन लोग तुकमरिया बोलते हैं, आप वो शरबत बना के पिए। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सब्जा सीड्स जो है वो एंटी एसिड का काम करेंगे, एसिडिटी को ठीक कर देंगे। और नींबू जो है वो आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम हुए हैं पूरे दिन में उसको मैनेज कर देगा और गुड़ जो है वो शुगर को बैलेंस कर देगा। तो आपकी बॉडी में तुरंत ही फुर्ती और एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रूट्स खा लें। फ्रूट्स खाने के बाद आप नमाज वगैरह अदा करके जब रात के डिनर की बात आती है तो रात के डिनर में आप खा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो सब्जी रोटी खा सकता है, अंडा रोटी खा सकते हैं, चिकन और रोटी खा सकते हैं। राइस अगर आप खाना चाहें तो आप फिश बिरयानी बना के खा सकते हैं या तो आप ग्रिल चिकन खा सकते हैं। ज्यादा फ्राई चीजें जो है घर में बनती है तो 1 से 2 खाएं। ज्यादा फ्राई चीजें खाने से आप अवॉइड करें क्योंकि उसकी वजह से आपको एसिडिटी भी हो सकती है और उसकी वजह से आपको पानी की प्यास भी ज्यादा रहती है। दूसरा कि नमाज के दौरान रात को भी अब आधे घंटे पे 1 से 2 गिलास पानी पीकर पूरे दिन में जो आपका वाटर लॉस हुआ है उसको भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह।
और कुछ सर कुछ बताना चाहेंगे? बस बिल्कुल, रमजान में आप सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, और जो चीजें मैंने आपको बताई है वो मैं सालों से अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स को बताता हूं, और ये प्रूवन है, और इसको इस्तेमाल करके काफी सारे लोग जो है वो अच्छी तरीके से रमजान गुजार सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं कि रमजान में ज्यादातर लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सुबह पेट साफ नहीं होता है। तो एक चम्मच चिया सीड्स को आप दोपहर को भिगो के रख दे या शाम को भिगो के रख दे, और रात को सोते वक्त 12 बजे के करीब आप उसको पी जाए, तो आपको कब्ज की तकलीफ भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो देखा आपने, ये तो सर दलाल जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी माशाल्लाह जानकारी दी कि रमजान में अक्सर क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और देखते रहिए हमारे चैनल को, और न्यूज को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। मेमन टाइम्स न्यूज और संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सब खैर।